सही गलत की समझ जहां कमजोर पड़ने लगती है, खास करके तब जब जिंदगी और मौत का सवाल हो, तब आप चाहे किसी भी दौर से गुजर रहे हो, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। रिया अभी भी अपने 3 साल पुराने रिलेशनशिप के टूट जाने के गम से गुजर रही थी। 2-3 हफ्ते तक घर से ना निकलना, ऑफिस में आए दिन बहाना लगाकर ऑफ ले लेना और बस दिन भर अपने एक्स विशाल के साथ हुए ब्रेकअप को लेकर रोते रहना। रिया की बेस्ट फ्रेंड तान्या ने कुछ दिन तो उसके साथ एम्पैथाइज किया, मगर उसे लगा कि यार अब बहुत हो गया रोना धोना, और उसे उसके बर्थडे मंथ की शुरुआत में पब जाने के लिए कन्विंस करने का फैसला किया। चल ना यार रिया, विशाल इतना भी खास नहीं था जो तू उसे इतना भाव दे रही है। तेरा कलीग ही था ना, और वैसे भी सब तुझे कहते रहते थे ही इज फूलिंग अराउंड विद अदर गर्ल्स, पर तुझे किसी पे भरोसा ही नहीं था। Until you saw him उसके बर्थडे पर he was making out with Sonia behind your back। तान्या ने रिया को कन्विंस करते हुए कहा, तान्या आई नो ऑल दिस, बट नहीं होता यार मूव ऑन मुझसे। विशाल और मैंने साथ में एजेंसी ज्वाइन की थी और इतने कैंपेन साथ लिखे थे, बट आई डोंट नो व्हाई he did all this time he made me feel so special। It's your birthday, I don't want you to be with your old memories of विशाल, स्पेशली इस दिन। हम पब जा रहे हैं, तेरा बर्थडे मनाएंगे, we will get high and please have fun यार। तालाब में और भी मछलियां हैं यार, you know what I mean। टाइम दे, एंजॉय कर। वो भी तो कर रहा है ना, तू क्यों सड़ रही है यहाँ पे। बहरहाल तान्या और रिया अगली रात सैटरडे नाइट को पुणे के FC रोड के सोशल पब में चले गए। तान्या ने अपने टिंडर मैच को भी वहां बुलाया और रिया बस बार काउंटर के कोने में बैठी कॉकटेल पीती रही, वाइल तान्या और उसकी डेट शुभम डांस फ्लोर पर एंजॉय करते रहे। रिया की नजर अपने लेफ्ट साइड से कुछ ही दूर बार काउंटर के दूसरे कोने से उसकी तरफ लगातार देखती आंखों पर पड़ी। कोई लड़का वहां खड़ा उसे बस एक टुक देखे जा रहा था और हल्की हल्की स्माइल पास कर रहा था। Why is he taking like this? क्रीप साला, रिया ने मन में कहा और अपना ड्रिंक उठाकर वहां से कहीं और जाकर खड़ी हो गई। तान्या ऑलमोस्ट ड्रंक हालत में रिया को ढूंढते हुए आकर उससे कहने लगी, रिया कहाँ गायब हो जाती है यार, आ जा ना, ये कॉकटेल वॉकटेल से आगे बढ़, चल ना डांस करते हैं। नहीं मैं यहीं ठीक हूँ, मूड नहीं है मेरा। बोर मत कर, मेरी डेट के सामने बेइज्जती मत करा यार। और तान्या उसे उसका हाथ पकड़कर फ्लोर की तरफ ले जाने लगी कि लोगों की भीड़ को क्रॉस करते करते रिया का हैंडबैग नाचते हुए एक लड़के से टकराकर नीचे गिर गया। ओह सॉरी। रिया की मदद करते हुए जब उस लड़के ने बैग उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, रिया के सामने पब की जगमगाती लाइट्स में उसे विशाल दिखाई दिया, उसका एक्स, जो शायद वहां अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ आया था। विशाल भी रिया को देखकर ऑकवर्ड हुआ तो था, मगर झट से इग्नोर करते हुए पलटकर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहां से कहीं और चला गया। रिया को मानो अपने दिल की चीख आसपास बज रहे म्यूजिक से कई ज्यादा जोर से सुनाई देने लगी। उसे गुस्सा आने लगा और वो जैसे तैसे तान्या के पास उसे सब बताने के लिए गई। तान्या इस ड्रंक हालत में बस उसे इतना ही कह पाई, अरे यार अब जब उसको फर्क नहीं पड़ रहा तो तू क्यों इतना भाव दे रही है, तू भी मजे करना, कोई अप्रोच करे अच्छा लगे तो टॉक टू द गाय, और साले विशाल की भी जला तू, शो हिम यू डोंट केयर, मूव ऑन बेबी। रिया को लगा अपने इमोशन शेयर करने के लिए इस वक्त तान्या इज नॉट द बेस्ट पर्सन। उसने अपने गुस्से को अल्कोहल की तरफ चैनल करने का सोचा और काउंटर पर जाकर टकीला के शॉट्स ऑर्डर कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7वां शॉट पीते पीते वो लगभग आधा होश खो चुकी थी और बस दूर से विशाल और उसकी गर्लफ्रेंड को देखकर आग बबूला होती रही। इसी दौरान रिया की नजर फिर एक बार उस लड़के पर पड़ी जो उसे कुछ देर पहले लगातार देख रहा था। वैसे तो वो अब भी उसी तरह देख रहा था, स्माइल देते हुए, मानो जैसे
उसका निशाना बस रिया ही थी। रिया को तान्या की बात का ख्याल आया और उसने मन में कहा, Maybe I can use him to make विशाल jealous. And क्या पता, मुझे अजीब लग रहा हो. Maybe he is not that bad. आधी नशे की हालत में रिया के ऊपर बस रिवेंज लेने का भूत सवार था। उसने उस लड़के की तरफ स्माइल बैक करते हुए अपना शॉट का ग्लास हवा में टोस्ट किया। द गाय मस्ट हैव टेकन इट एज अ ग्रीन सिग्नल और वो रिया के पास आकर बोला, हाय, आई एम सैंडी। और तुम? अपना हाथ बढ़ाते हुए सैंडी ने पूछा। रिया सिंगल। 2 मिनट के लिए लगा तुम कोई क्रीप फ्रीप टाइप हो, बट देन एनीवे, चीयर्स। सैंडी ने उसके ग्लास से अपना ग्लास टकराते हुए कहा, आई कैन नॉट लाइक यू फ्रॉम देयर। तुमसे नजर ही नहीं हट रही थी। यू हैव अ रियली क्यूट फेस। रिया ये सब सुनते हुए इस दौरान सैंडी को देख भी नहीं रही थी और विशाल को जलाने की तमन्ना लिए बात सुनने का नाटक करती रही और बस उसका हाथ पकड़कर बोली, डांस करने चले। और सैंडी के श्योर कहते ही उसे विशाल के जस्ट आसपास लाकर उसके साथ डांस करते हुए विशाल का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगी। रिया ने इतने टकीला शॉट्स पी लिए थे कि उसके सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी और वो डांस करते करते थोड़ा लड़खड़ाने लगी। सैंडी ने उसे संभालते हुए कहा, आर यू ऑल राइट? आई थिंक यू आर डन फॉर टुडे। नो, आई एम नॉट डन। अभी बहुत कुछ बाकी है। साले को दिखाऊंगी। आई हैव मूव्ड ऑन टू। चीटर साला। सैंडी रिया को किसी तरह संभालते हुए पब की एंट्री गेट की तरफ ले जाने लगा कि वहां तान्या और शुभम ने उन्हें देख लिया। ओए रिया, तू ठीक है? तान्या ने कहा। सैंडी ने कहा, ओ, शी हैड इनफ ड्रिंक्स, सो। रिया ने उसकी बात बीच में टोकते हुए कहा, नो, आई एम ऑल गुड, ऑल गुड। आई वांट टू पार्टी मोर। सैंडी है ना मेरे साथ, नाइस गाय। हम दोनों पार्टी करेंगे, हम सब मिलकर पार्टी करेंगे। तान्या ने रिया को संभालते हुए सैंडी से कहा, हे सैंडी, राइट? यार पी तो मैंने भी हुई है। तुम इसे घर तक ड्रॉप कर दोगे? मैं कैब के पैसे तुम्हें दे दूंगी। अरे कैब क्यों, आई हैव माय ओन कार। एड्रेस दे दो, मैं पहुंचा दूंगा, नो वरीज। रिया ये सब सुनकर खूब बगावत करती रही। नो होम, ओनली पार्टी। मैंने नहीं जाना। और तान्या और उसके साथ आए शुभम ने सैंडी के साथ मिलकर रिया को किसी तरह सैंडी की कार में बिठाया, जहां रिया ऑलमोस्ट बेहोशी की हालत तक ड्रंक हो चुकी थी। आंखें तक नहीं खोल पा रही थी, बस कुछ ममड़ किए जा रही थी। तान्या ने सैंडी को उसके फोन में अपना नंबर सेव करवाया और उसने और शुभम ने रिया को सैंडी की कार से सी ऑफ किया और वापस पार्टी करने चले गए। सैंडी कार चला तो रहा था, मगर वो रिया के घर की तरफ नहीं, किसी और ही दिशा में जा रहा था। रिया को पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला था कि तभी एक अनइवन रास्ते की वजह से गाड़ी को जोरदार ब्रेक से झटका लगा और रिया की आंख कुछ पल के लिए खुली तो उसने खुद को एक पुराने से दिखने वाले बंगलों के सामने पाया। अंधेरा तो बहुत था, मगर कोई भी कह सकता था बाहर से उस बंगले की हालत काफी पुरानी थी। रिया होश में नहीं थी, पर कंफ्यूज जरूर थी। उसके हाव भाव देखकर सैंडी ने गाड़ी ऑफ करते हुए कहा, मैं यहाँ रहता हूँ। मेरा घर आपके एरिया से 45 मिनट पहले आता है, तो मैंने सोचा तुम्हें थोड़ी देर यहाँ फ्रेशन अप होने दूँ, फिर जैसे तुम्हें ठीक लगे आई कैन ड्रॉप यू बैक। आई होप तुम माइंड नहीं करोगी। रिया के दिमाग में इस सब को देखकर यह ख्याल तो आ रहा था, ये सब क्या है? Why am I here? सैंडी के साथ उसके घर? No, I don't think ये सही जगह है। मगर मानो उसकी जुबान उसके दिमाग का साथ नहीं दे रही थी। And Riya was unable to take sound decisions. She just went with the flow. आखिरकार वो सैंडी के सहारे उसके घर के अंदर चली गई। To her surprise, घर बाहर से जितना विंटेज और जर्जर लग रहा था, अंदर से उतना ही नीट एंड क्लीन था। सब कुछ इतना साफ, सटीक जगह पर और मार्बल। रिया को सैंडी ने एक सोफे पर लेटाया और किचन की ओर चला गया। थोड़ी देर बाद रिया को नशे से उठाते हुए वो उसे एक कप उसकी ओर बढ़ाते हुए कहने लगा, रिया, ये लो थोड़ी हॉट कॉफी, अच्छा लगेगा, थोड़ी सोबर हो जाओगी।
रिया ने बिना सोचे समझे सैंडी के हाथ से दी हुई कॉफी का सिप लिया। उसे कॉफी की गर्मी से अच्छा तो लगा। अब रिया सैंडी को थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट करने लगी थी और खुद ब खुद कहने लगी, यार सॉरी, ऐसा कोई प्लान नहीं था। I just wanted to make my ex jealous with you, but thanks for all this. It's completely my pleasure. Don't worry. रिया को उसकी टोन में अजीब सा डिस्कम्फर्ट सुनाई दिया और फिर भी वो अपने शक के दिमाग को शांत करते हुए अपनी और विशाल की कहानी उसे बताने लगी। द ब्रेकअप, द चीटिंग, सब कुछ बोलते बोलते रिया को न जाने क्यों दोबारा नशे जैसा फील हुआ और उसका सिर दुखने लगा। I think मुझे इतने नहीं पीनी चाहिए थी, थोड़ी ज्यादा हो गई। सैंडी इसी मौके के इंतजार में था कि कब वो रिया के करीब आए। उसने रिया का सर दबाने का ऑफर करते हुए उसके पास जाने की कोशिश की और उसे सिड्यूस करना शुरू किया। दरअसल उसने कॉफी में एक ड्रग मिलाया था जिससे रिया इस बार टकीला शॉट से भी ज्यादा ड्रंक और अनकॉन्शियस फील कर रही थी। और देखते ही देखते सैंडी और रिया आपस में इंटीमेट होने लगे। दे स्टार्टेड मेकिंग आउट और बस उस रात दे एंडेड अप इन द बेड टुगेदर। रिया की आंख सुबह लगभग 5, 5:30 के करीब सैंडी के वॉशरूम के शावर की आवाज से खुली और उसने खुद को बिना कपड़ों के सैंडी के बेड में चादर में लिपटा हुआ पाया। रिया के सर में अब भी जोर से दर्द हो रहा था और वो किसी तरह इस कंडीशन को एनालाइज करते हुए बीती रात जो कुछ हुआ अज्यूम करते हुए बेड से उठकर अपने कपड़ों को ढूंढने लगी। पर जहां तक बेडरूम में उसकी नजर जा सकती थी उसे कहीं भी ना तो उसके और ना ही सैंडी के कपड़े नजर आए। सैंडी अब भी वॉशरूम में था और रिया किसी तरह बेडशीट लपेटे हुए बेडरूम से लिविंग रूम तक चलकर आई और जो हैरान कर देने वाला मंजर उसने देखा उसे देखकर रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा लिविंग रूम, सोफा, फ्लोर, टीवी, सेंटर टेबल, एक एक चीज प्लास्टिक पॉलिथीन से ढकी हुई थी, जैसे पूरा एरिया कवर करके रखा हो, 1 इंच भी छोड़े बिना। रिया के दिल की धड़कन अचानक डर के मारे बढ़ने लगी। ये सब देखकर चेहरे पर पसीना उभर आया और वो अपने पैर बिछाए हुए पॉलिथीन पर रखते हुए इधर उधर देखने लगी कि तभी शी सॉ हर क्लोथ्स ऑन द किचन शेल्फ। मगर उसके कपड़े इतने नीट, आयरन, तय किए हुए क्यों पड़े थे, और वो भी उसके फोन और एक चाकू के साथ। और ये चाकू डेफिनेटली किचन नाइफ जैसा नहीं था। लंबे ब्लेड, मोटी सी ग्रिप के साथ बना हुआ यह चाकू मानो कुछ और पर्पस से रखा हुआ था। जस्ट बिसाइड हर क्लोथ्स। रिया ने तेजी दिखाते हुए अपने कपड़े वहां से उठाए और इस दौरान जब वो अपनी जीन्स पहनने लगी, पॉलिथीन पर फिसलकर वो पास ही खड़े फ्रिज पर जा टकराई और अनजाने में फ्रिज का हैंडल पकड़कर उठने की कोशिश करने लगी, जिससे फ्रिज खुल गया। अंदर शीशे के जार्स में कटे हुए सर, पुरानी गली स्किन्स के साथ जार के अंदर फ्लैश लिक्विड के साथ पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो उन फेसेस की पलकें नहीं थी, होंठ नहीं थे और बाल भी बस गिने चुने ही बचे थे। रिया ये सब देखकर इतना सहम गई कि उसके दिमाग में चिल्लाने का ख्याल तो आया, मगर उसी पल एक आवाज ने उसे चिल्लाने से रोक दिया। रिया, कहां चली गई यार? सैंडी की आवाज सुनकर रिया ने अपने आप को वहीं किचन शेल्फ के नीचे ट्रैश वाले कैबिन में छुपा लिया और अपने मुंह पर हाथ रखकर कोशिश की कि किसी तरह की आवाज सैंडी तक ना पहुंचे। तभी उसे याद आया कि उसका फोन ठीक उसके ऊपर शेल्फ पर पड़ा हुआ था। उसने नीचे बैठे बैठे ही अपने हाथ से फोन को ढूंढने की कोशिश की। फोन उसके हाथ में आते ही इससे पहले वो फोन ले पाती, रिया को महसूस हुआ कि उसका हाथ कलाई से जकड़ लिया गया था। सैंडी ने उसे फोन उठाते हुए देख लिया था। रिया ने अपने रिफ्लेक्सेस का इस्तेमाल करते हुए
ऊपर तक भरे हुए कूड़े से भरे ट्रैश बिन को उठाकर सैंडी के मुंह पर दे मारा और अपना हाथ छुड़ाकर वहां से फिसलते हुए पॉलिथीन के ऊपर भागने की कोशिश की। कूड़े से सैंडी की आंख में कुछ चला गया था और इस बात ने रिया को इतने टाइम दे दिया था कि वो उससे दूर घर के एग्जिट गेट की तरफ भाग पाए, मगर जल्दबाजी में उसका पैर प्लास्टिक पर फिसल गया और रिया का सर सेंटर टेबल पर जाकर लगा। चोट आई थी उसे, मगर जब ऐसे जान पर बनी हो तो कोई भी छोटी मोटी चोट नजरअंदाज करते हुए जान बचाने की कोशिश करना पहला फर्ज लगता है। रिया सोफे के सहारे उठकर भागने वाली थी कि उसने देखा सैंडी उसकी ओर चाकू लेकर उसे मारने के लिए आ रहा था। वक्त रहते रिया ने तेजी दिखाई और वहां से हट गई। सैंडी और उसका नाइफ जो सोफे में गहराई में धंस चुका था, वो देख सकती थी सैंडी की वही क्रीपी स्माइल और उसकी आंखों में खून सवार। रिया वहां से अफरा तफरी में उठकर गेट की तरफ भागने लगी और सैंडी को उसी के घर में बाहर से लॉक करके जितना तेज हो सकता था नंगे पैर उतनी तेज उस वीराने इलाके से दूर रोड पर कोई पॉपुलेटेड जगह तलाशने लगी। बिना पीछे देखे रिया बस एक टुक हांफते हुए दौड़ती रही कि उसे सुनसान रोड पर सुबह सुबह एक गाड़ी आती हुई नजर आई। रिया हाथ जोड़कर प्लीज प्लीज चिल्लाते हुए गाड़ी रोकने की कोशिश करने लगी। खुशकिस्मती से गाड़ी चला रही एक महिला ने उसकी मदद के लिए गाड़ी रोकी और रिया ने खिड़की के पास आकर पूरा वाकया उन्हें बताना शुरू किया। उन्होंने रिया को गाड़ी में बैठने को कहा और पुलिस को फोन करने के लिए बोला। रिया ने अपना फोन जो वो वहां से बचाकर लाई थी उससे पुलिस को कॉल मिलाया और कुछ ही देर में महिला और रिया नजदीकी पुलिस स्टेशन तक पहुंचे। रिया के कंप्लेंट लिखाने पर पुलिस फौरन हरकत में आई और बताए हुए लोकेशन की मदद से सैंडी के घर को ट्रेस करके वहां पहुंची। सैंडी फरार था। घर को सीज कर लिया गया और मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई। सैंडी का स्केच बनवाकर उसकी तलाश की जाने लगी और रिया अब अपने घर तान्या के साथ थी। उस खौफनाक इंसिडेंट के बाद तान्या रिया के साथ ही रहने लगी थी। तान्या ने बहुत अपोलोजाइज किया। रिया, आई एम सॉरी, आई शुड नॉट हैव ट्रस्टेड दैट गाय उस रात। ना मैं तुझे पब ले जाती, ना सैंडी के साथ भेजती और ना ये सब होता। इट्स ओके यार, सब तेरी गलती नहीं थी। मैं भी बस विशाल को जलाने के चक्कर में वो सब, ऊपर वाले ने मुझे बचाया। आई एम थैंकफुल फॉर दैट। बस वो सैंडी पकड़ा जाए। वो अभी भी बाहर है, आजाद। तू डर मत, पुलिस पकड़ लेगी उस साइको को। तो रुक, मैं तेरे लिए कुछ खाने को बना के लाती हूँ। इतना कहकर तान्या किचन में चली गई और रिया ने देखा तान्या का फोन उसके बगल में पड़ा हुआ नोटिफिकेशन शो करने लगा। रिया ने बस ऐसे ही तान्या का फोन उठाया और अपनी बेस्टी का पासवर्ड याद होते हुए उसका फोन अनलॉक किया। अननोन नंबर से व्हाट्सएप आया था। लिखा था, दे कैन नॉट फाइंड मी बट आई विल फाइंड यू। और नीचे रिया के आईडी कार्ड का फोटो था। रिया के शरीर में एक पल में डर की लहर दौड़ गई और उसे याद आया वो सैंडी से झड़प में अपना वॉलेट किचन शेल्फ से उठाना भूल गई थी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज। कहानियां ऐसी जो दिखाई दें।